उत्तर प्रदेश के बस्ती में बाढ़ के हालात गंभीर होते नजर आते हैं और इसका कारण है घाघरा नदी का ये पानी जो इस वक्त हर तरफ नजर आता है। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं इस वक्त किस तरीके से जो है ये पानी है जो पूरी तरीके से अब कटान को बड़ी तेजी से करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 43 गांव इस क्षेत्र के अब तक जलमग्न हो गए हैं, यानी कि पूरी तरीके से टूट चुके हैं और 7 गांव ऐसे और हैं जिन पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। यही कारण है कि जो पानी इस वक्त नेपाल से आ रहा है उसकी जो मात्रा है वो इतनी ज्यादा है कि इस वक्त आप देखिए जहां भी आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। ज्यादातर जो ग्रामीण इलाके इस इलाके में है वो आप देखिए किस तरीके से कटान के चलते अब नदी की धारा में बहते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो पेड़ इस तरीके से पड़ा हुआ है। और अगर आप कोनों में देखेंगे तो जो मकान या जो यहाँ पर जिस तरीके का कंस्ट्रक्शन था वो भी अब धीरे धीरे कटान की चपेट में आता हुआ नजर आ रहा है। और पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है वो इस वक्त घाघरा नदी के पानी के कहर को देखता हुआ नजर आता है। दूर दूर तक आपकी नजर जाएगी तो आपको यहाँ कटान ही कटान नजर आएगी जो लगातार बढ़ती जा रही है। और जो पानी है वो अब इस तरीके से हर तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि बाकी क्षेत्रों के गांव भी अब यहाँ पर इससे प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। हालांकि तमाम जो लोग हैं जो इन क्षेत्रों में रह रहे थे, अब से कुछ महीने पहले तक यहाँ पर रिहायशी इलाका था, यहाँ पर मकान थे, यहाँ पर गांव के अलग अलग बजरे थे जो पूरी तरीके से अब जलमग्न हो चुके हैं। और अब विस्थापन की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है और तमाम जो लोग इससे प्रभावित हुए थे वो अब तटों के दूसरी पार जाते हुए नजर आएंगे आपको। और कैसे आप देखिए कि यहाँ पर जो है कटान इस तरीके से अब बढ़ रही है कि बगल में लगा हुआ गांव भी अब इसकी चपेट में आने की संभावना नजर आ रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से एक सरकारी भवन है वो भी अब एकदम कटान के एकदम कोने पर आ चुका है। यहाँ पर भी कटान जो है वो तेजी से चल रही है। ये आधा आप देखिए किस तरीके शौचालय है वो कट चुका है और अब धीरे धीरे जो पानी है वो गांव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अगर इसी तरीके से पानी का बहाव बदस्तूर जारी रहा तो ये आगे कोने में आ गए इस गांव को भी प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि लोगों की चिंता का विषय भी यहाँ पर ये बना हुआ है। गांव के जो प्रधान हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधान जी ये बताइए कब से कटान चल रही है और कितना इसका जो है नुकसान अभी तक हो गया? लगभग 20-25 दिन से कटान चल रही है। लगभग समझे करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है लोगों को, जमीन जायदाद सब करोड़ों रुपए का। और आप ये बताइए कि कितने गांव हैं जो अभी तक मजरे हैं जो इसमें डूब चुके हैं? क्या लगभग कितने गांव हैं जो मजरे हैं जो अब कट चुके हैं पूरी तरीके से? नहीं अभी कटे नहीं, अभी कट रहा है। अच्छा, मतलब 10 घर कटा हुआ है, बाकी अभी 25-30 घर करार पे है। वो कटने वाला कभी भी कर सकता है 10-20 घर। तो क्या कर रहे हैं लोग जो है वो अब कोनों में जिनके मकान है जिनके घर थे वो सब अंदर जा रहे हैं? वो सब बाहर अपना सामान लेके सब बाहर भाग गए हैं। सब अपने रिश्तेदारी में कोई दोस्त की यहाँ सब लेके अपना अपना सामान सभी लोग भाग गए हैं। मने सामान किसी का नहीं, डर के मारे सभी लोग भाग गए, घर छोड़ दिए। तो ये इस साल ही पानी ज्यादा बहा है, बह रहा है और अभी भी लगातार कटान जारी है? अभी लगातार कटान जारी है, अभी कटान बंद नहीं हुआ, अभी लगातार कटान कर रहा है। कहीं एक ठार रुका है तो दूसरी ठार काटता है, तीसरी ठार काटता है, लेकिन कटान अभी जारी है एकदम। बिल्कुल कहीं ना कहीं यही कारण है कि अब इस समय आप देखिए पानी का जो स्तर है आप यहाँ देखेंगे। मैं अपने कैमरामैन संदीप दुबे से कहूंगा दिखाएं कि देखिए कितना ऊंचा, ये बहुत गहरा फीट है, लगभग 15 से 20 फीट तक ये हो सकता है क्योंकि हम किनारे पे हैं और अगर बीच में जाएं तो वो खतरा है वहां पर। और ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं, कल्पना करें कि एक जमाने में एक समय में यहाँ पर गाँव थे, मजरे थे जो अब पूरी तरीके से कट चुके हैं। और यही कारण है कि अब जो है इसका जो खतरा है वो बाकी गांव पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। 43 गांव बताए जा रहे हैं इस क्षेत्र के पहले ही कट चुके हैं पूरी तरीके से। अब 7 से 8 गांव पर भी खतरा इस वक्त नजर आ रहा है। और पूरी तरीके से जो लोग इस नदी के किनारे रहते थे, जो खेत थे, देखिए पूरी तरीके से अब कट गए हैं। धीरे धीरे जो पानी है वो पास के गांव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि अब लोग यहाँ से विस्थापित होने के लिए मजबूर हैं और लगातार इस प्रक्रिया में अब तमाम लोग अपने आशियाने को बचाने और एक ऐसी जगह पहुंचने की तलाश में है जहां वो अपने परिवार को बचा सके।
बस्ती जनपद के महुआ पार कला गांव में हमारी मौजूदगी है और आप देखिए किस तरीके से जो कटान है वो इतनी तेजी से बढ़ी है कि यहाँ पर जो मकान बने हुए थे वो भी अब ढह चुके हैं और अब इस कटान के चलते जो ग्रामीण लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अब वो गांव की तरफ जाए। जो मकान इस कोने पे थे आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से वो ढह चुका है, इसको पूरी तरीके से जो है वो खत्म हो रहा है और अब धीरे धीरे जो पानी है उसका स्तर इस तरीके से बढ़ रहा है कि ये कटान लगातार गांव की तरफ आ रही है। जो मकान पहले गांव के बीच में थे आज देखिए कैसे किनारे आ चुके हैं। ग्रामीण हमारे साथ में, दादा क्या नाम है? लक्ष्मी। ये बताइए कब से कटान चल रहा है, कितने दिनों से? ये सर कम से कम 2 महीने से चल रहा है। कहाँ तक था पानी 2 महीने पहले? सर 500 मीटर की दूरी पे था। 500 मीटर कट चुका है। हाँ सर। तो आपका ये मकान ये जो इसी के चलते ही सर हमारा दरिया बुर्ज हो गया कटकर, पूरा हो चुका है। अब कुछ नहीं बचा? नहीं सर कुछ नहीं तो बचा। आप लोग कहाँ रह रहे हैं? यहाँ पे रह रहे हैं? दूसरे के घर रह रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो कितना नुकसान हो गया आपकी खेती बाड़ी का और कितना नुकसान यहाँ मकान? खेती बाड़ी कम से कम 2 बीघे धान यहाँ बैठाया था सर, वो नुकसान हो गया। और साहब मेरा घर था वो भी चला गया नदी में। हाँ। कितने साल से आप रह रहे थे? साहब हम नहीं बता सकते, हमारा आज ये परपाजे की जमीन थी, ये मतलब पुरखे रह रहे थे? पुरखे रह रहे थे सर सालों से। हाँ सर। ये बताइए सब कुछ चला गया, अब कुछ बचा नहीं? कुछ नहीं बचा, सब नदी में चला गया। भूसा गेहूँ चला गया, बीसन बोरल बही गया। घर में से कुल सामान कितना नुकसान भय, कुछ नहीं। आन के घर पे रही था, गोरू बछरू सब कुछ। हमार तो कुछ नहीं, कुल दरिया में चला गया बा। पैसा का सामान नहीं बचा बा, कुछ नहीं बाटे। हमारे कितना क्या होना गिरावे जितना हम गिर गए है। हम कौनो व्यवस्था नहीं बा, कहूँ रहे भर का। आन के घर बनमत खात है हम, कहाँ या धूप में रह पाई। ये लगातार पानी बढ़ भी रहा है इधर और आप लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर। हाँ सर बहुत बढ़ रहा है। इससे क्या होगा, इससे क्या रुक पाएंगे? सब कुछ नहीं रुक रहा है सर, नहीं रुक रहा। बढ़ता जा रहा है। वहाँ से सर डाल रहे थे, जो पानी बह रहा है वहाँ से डाल रहे हैं, फिर भी इधर चढ़ते आ रहा सर। इतना आप वहाँ तक कर चुके हैं? हाँ सर इतना काम कर चुके लेकिन रुका नहीं। हाँ। कितना नुकसान हो रहा है गांव वालों का, कितना आपको लगता है? बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। हाँ पूरा का पूरा गांव यहाँ पे बसा था? पूरा गांव बसा हुआ था 500 किलोमीटर से। 500 मीटर? हाँ कोई कुछ भी नहीं बचा। करीब में जब आ गया नदी, जिसका टूटा नहीं वो भी तोड़ दिया जिसे भी से। हाँ जब थोड़ी करीब में रह गया तो तोड़ना पड़ा। क्या लगा था इस बार इतना नुकसान हो जाएगा? कोई पता नहीं, पहले से पता था। उधर से पुलिया बना रहे थे, अगर पहले वहाँ रिकॉर्ड कर दिए होते तो शायद बच गया होता। हाँ साहब वो मशीन वाली। हाँ क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर वहाँ जो है मशीन चल रही थी बड़ी वाली। कौन मशीन थी भैया? ड्रेजिंग मशीन चल रही थी, वो सर उल्टा बांध दिया। लोगों ने कहा, ग्रामीणों ने, कि ये मशीन गलत बांध रही है। अधिकारियों ने डांटा कि तुम इंजीनियर हो कि हम इंजीनियर हैं। सर उन्होंने उल्टा काम करके सरकार का रुपया लेकर फरार हो गए, तब ये गांव सर कट रहा है। सर उस ड्रेजिंग मशीन की वजह से कट रहा है, नहीं आज ये परपाजे की जमीन है, ये कटने वाली नहीं थी। सर 43 गांव इसमें जा चुके हैं। सर कम से कम 10 घरे जा चुकी है इसके। 10 तो है, लेकिन अभी तक देखा जाए पिछले सालों से 40 के ऊपर गाँव जा चुके हैं। हाँ सर जाएंगे। बिल्कुल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूदगी और आप देखिए किस तरीके से पूरा जो है ये गांव जो है, जो एक समय में बीच में था, ये अब इतना कट चुका है। बाढ़ का पानी जो बहाव लगातार चल रहा है वो अब इस बीच के इलाके को कोने में ले आया, यानी कि आने वाले समय में अगर ऐसे ही बदस्तूर पानी जारी रहा तो ये भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। जो आपको इस समय तट पे लग रहे हैं, ये दरअसल तट नहीं है, ये कटान है। आगे लगभग 500 से 600 मीटर तक ये लगातार कटान हुई है, जिसके चलते जो पानी है वो इस कदर आ चुका है कि पूरे के पूरे गांव यहाँ पर अब खत्म हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये बड़ा चिंता का विषय है और ग्रामीणों की चिंता यही है कि अगर इस तरीके से पानी लगातार जारी रहा तो भविष्य का क्या होगा। बस्ती से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।